लोगों का जुनून बताऊं, वो देखे, वो दरख्तों पे देखे, वो कैमरामैन जरा जूम करके दिखाए, वो दरख्तों के ऊपर वाली टहनियों पे लोग चढ़े हुए हैं। इतनी पतली पतली टहनी होती है, वो उनको पता है कि नीचे गिर गए तो जान जाएगी, वो लेकिन नहीं। आज लोगों ने अपनी जानें हथेली पे रख के इमरान खान को पेश कर दिया। हाँ, ये जानें तुम्हारी हैं, जो मर्जी कर लो, ये कौम तुम्हारे साथ खड़ी है। और आज कौम ने मैंने बड़े जलसे की कवर किए हैं। मैं लाहौर मीनारे पाकिस्तान जो अपोजिशन ने मिलकर जलसा किया था, मैं कसम उठा के कहता हूँ, वो इसका एक हिस्सा नहीं था। वो सारी अपोजिशन, नून लीग, पीपल पार्टी, JUIF, ANP, जितनी जमातें थी जिन्होंने जलसा किया था, वो इस जलसे का एक हिस्सा नहीं था, एक हिस्सा। हमारा पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नया पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मैं हूं जवाद अब्बासी। इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में, और ये आज 27 मार्च का दिन है, और ये वो दिन है जिसमें इमरान खान साहब ने कॉल की थी कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नया पाकिस्तान के एंकर पर्सन हसनैन रफ़ीक, जिन्होंने पाकिस्तान के ऑलमोस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मैं कहूँ अगर मैं गलत नहीं होगा कि इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे जलसे आज तक कवर किए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये इमरान खान साहब का एक बड़ा, उन्होंने कहा था कि यूनिक जलसा होगा, पाकिस्तान में से पहले कभी इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ। आइए इनसे जानते हैं कि ये इनसे पहले जलसे कवर कर चुके हैं, आज के जलसे के बारे में ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जवाद, मैं बताऊं, सबसे पहले खान साहब का जो एक जलसा हुआ वो इनके इलाके मियाँ वाली में हुआ, उसके बाद मंडी बहावलदीन में हुआ, मेलसी में हुआ, मानसीरा हुआ, सवात हुआ, दिल हुआ। मैं सब जलसों में गया, मैं सब जलसे कवर किए। यकीन करो, ये जो इतनी लाखों अवाम जो नज़र आ रही है, मैंने ये जो जोश है इनका, मैं अवाम तो बहुत है, अवाम अनगिनत अवाम है, सड़कों पे अवाम है, अभी मोटरवे तक अवाम है। लेकिन जब मैंने इनसे बात की, इनका जो जोश है वो बता रहा है कि इन्होंने अपना फैसला सुना दिया है, इन्होंने हक का फैसला सुना दिया है। और जब मैंने इन लोगों से बात की, इनसे पूछा यहाँ क्यों आए हैं, दो ही वर्ड से, एक एब्सोल्युटली नॉट, और दूसरा जो था, और दूसरा ये था कि ये जो सारी PDM, सारी अपोजिशन इकट्ठी हो गई है, इनके लिए, इनके खिलाफ ये लोग खड़े हुए हैं। आप ये जोश देख सकते हैं, इन लोगों का जोश बता रहा है। ये लोग किसी जलसे में नहीं आए, ये लोग जंग लड़ने आए हैं। मैं जब किसी से बात करूं, मैं पूछूं क्या करने आए हो, वो कहते हैं मेरे अंदर आग इतनी लग गई है कि मैंने कहा कि मैं चाहे अमेरिका से हूं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हर दूसरे ममालिक से, हर शहर से, पाकिस्तान के जितने शहर हैं, मेरे हाल से मैंने जिससे भी बात की है, कोई ऐसा शहर नहीं होगा, कोई ऐसा देहात नहीं होगा, कोई ऐसा इलाका नहीं होगा, कोई ऐसी गली नहीं होगी जहाँ से लोग इस जलसे में ना आए हो। और जब बात करूं क्यों आए हो, सिर्फ एक ही वर्ड है कि खान हमारे लिए खड़ा हुआ है। हमें खुददारी की ज़िंदगी जीनी है, हमें गैरत की ज़िंदगी जीनी है। हम थोड़ी खा लेंगे लेकिन खुददारी के साथ रहेंगे। इनसे बात करूं क्यों आए हैं, ये कहते हैं कि जब हम घर हमें खाने को मिले ना मिले, लेकिन किसी की जरूरत नहीं होती कि वो आए अंदर आके हमें गाली दे। और ये अमेरिका, ये इंडिया, ये इसराइल, ये हमें गाली देता था, हमें गाली समझता था। आज वो जो हान स्टेज पे बैठा है, जो यहाँ कहीं दूर जो स्टेज एक नज़र आ रहा है, जो वो बैठा हुआ है, उसने हमें खुददारी के साथ जीना सिखा दिया है, उसने इस मुल्क को खुददार बना दिया है। और उसने ये कह दिया है कि हम गैरत के साथ जिएंगे, हम किसी के टुकड़ों पे मिलने वाले नहीं हैं, हम किसी से ताल्लुक़ रखेंगे, बराबरी का ताल्लुक़ रखेंगे, हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं। उसने आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, मुझे नहीं पता, तब मैं शायद स्कूल में पढ़ता हूँ, ये कहता था ना मैं कभी झुका हूँ ना मैं अपनी किस कौम को कभी झुकने दूंगा। आज ये साबित हो गया कि ये इस कौम को झुकने नहीं देगा। आप ये जोश देख सकते हैं, आप ये जज्बा देख सकते हैं। उतारा, मैं कसम उठा के कहता हूँ, वल्लाह मैं ईमान से कहता हूँ, ईमान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं आज कलमा पढ़ के कहता हूँ, इस खान के लिए, इस खान ने कौम को जगा दिया, इस खान ने कौम को शऊर दे दिया, इस खान ने कौम को बता दिया कि खुददारी के साथ जीने, इस खान ने कौम को बता दिया कि आप गैरत के साथ जिए, आपकी भी कोई इज्जत है। हमें कोई आके तू कह के बुलाए, हमें बर्दाश्त नहीं होता। और ये अमेरिका इस कौम को इस बगैरत कौम समझता था और हमें एक गाली समझता था। अच्छा हसनैन भाई, ये बताएं, आज आपने इधर परेड ग्राउंड में मौजूद हैं, आपको लग रहा है कि 10 लाख का मजमा है, या तहरीक इंसाफ के लाहौर वाले जलसे को बीट इसने किया है? मैं खुदारा ये कह रहा हूँ, 10 लाख का मजमा बात करें, एक जलसा उस तरफ है जो सारी अपोजिशन मिल के कर रही है, और उधर नामो निशान नहीं है, उधर कोई गाड़ी नहीं है, उधर लोग
नहीं है। और मैं कहता हूँ पूरा पाकिस्तान शायद इधर आ गया। मैं रोड्स पे जाऊँ, मोटरवे की कवरेज देखें, मोटरवे की जितनी फुटेज देखें, वहाँ मोटरवे पे इस तरह का समंदर आ गया और मोटरवे ब्लॉक हो गया। वहाँ कहाँ चकवाल से आगे तक रोड्स बंद है। इतनी आवाम कहाँ से आई है? मैं तो कहता हूँ ये 10 लाख का मजमा कह रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग इस्लामाबाद और सिर्फ पिंडी से निकले हैं। बाकी शहर लाहौर, गुजरात, सियालकोट, वजीराबाद जो भी है वो उधर से इतनी आवाम आई है। सिर्फ एक बात है, आज एक बात साबित हो गई है, हार ने जीना सिखा दिया है, हार ने जीना सिखा दिया। मजे की बात ये ना, जलसा करना आसान होता है, बंदे लाना आसान होता है, लेकिन इन बंदों को जगा के रखना। अब मैं उस वक्त के देख रहा हूँ, कोई एक वजीर आके बात करता है, कोई एक रहनुमा बात करता है, इन लोगों का जज्बा जुनून उरूज पे है। इस उरूज की, इस जज्बे की ये लोग अटेंशन दे रहे हैं इमरान खान को, इस क्राउड को, इस आज के जलसे को। ये क्या वजह कि इतनी आवाम जागी हुई है? यार मेरी ना जहाँ नज़र जा रही है वो आगे तक, उधर तक लोग हैं। मेरा कैमरामैन, अगर मैं ये कैमरे की फुटेज रिकॉर्ड कर दूंगा, जहाँ मेरी नज़र जा रही है उधर तक लोग हैं। और ये वो लोग हैं जो बिरयानी की प्लेट पे नहीं है, ये वो लोग हैं जो 1000 रुपया लेके नहीं आए, ये वो लोग हैं जो सिंध से 30,000 रुपया लेके नहीं आए, ये वो लोग हैं जब जिससे पूछे कहाँ से आए हो, मैं सिंध से आया हूँ। सिंध कहाँ से आए हो? मैं कश्मीर से आया हूँ। कहाँ से आए हो? कराची से आया हूँ। कैसे आए हो? अपनी गाड़ी पे आया हूँ, फैसल मूवर पे आया हूँ, मैं इस गाड़ी पे आया हूँ, मैं अपनी जेब का 2000 रुपया लगा के हूँ, मैं अपनी जेब का 5000 रुपया लगा के हूँ। जैसे मेरा कैमरा में दिखाए, ये एक परचम है, ये ऑस्ट्रेलिया का परचम है और ये लोग ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। उतारा मैं उस बंदे से इंटरव्यू किया और मैं क्या लेने आए हो? कहता है इस वक्त इमरान को जरूरत है। 22 साल इमरान को हमारी जरूरत थी, आज इमरान को हमारी जरूरत है, आज इमरान को हमारी जरूरत है। 22 साल खान को हमारी जरूरत थी, आज उसको हमारी जरूरत है। आज हमें खान के साथ खड़े होना है। आज यकीन करें, आज ना खड़े होंगे, आज इमरान खान ने कौम को जगा दी। ये बताएं, आज के जलसे से पीडीएम को क्या पैगाम जाएगा? और पीडीएम मर गई है पीडीएम। वो अभी गुजरा वाला क्रॉस उन्होंने किया, उन्होंने देख लिया उनकी क्या वक़्त है, उनको पता चल गया। वो लाहौर गुजरा वाला जिसे शेरों का घर समझते थे, उसने साबित कर दिया कि अब वो लोग नहीं रहे जो सिर्फ इस बात पे वोट देंगे कि मेरे दादा ने वोट दिया था, जो लोग सिर्फ इस बात पे वोट देंगे कि मेरे वालिद ने वोट दिया था। आज वो लोग नहीं रहे, आज वो लोग हैं जो हर जी शौर बंदा इमरान खान के साथ कर रहा है। मैं आपको एक बताऊं, हमारे पंजाब का क्या कल्चर था, पूरी बरादरी का मुतफिका फैसला, वो हुदारत ज़मीर का कोई फैसला ही नहीं था। और ज़मीर इंसान का कोई ज़मीर भी होता है। बैनर्स में क्या लिखा जाता था? बरादरी का मुतफिका फैसला, जट्टों का मुतफिका फैसला, अडाइयों का मुतफिका फैसला। अब मुतफिका फैसला नहीं होगा, अब फैसला होगा, हर इंसान का अपना फैसला होगा। और इंसानों ने, इस पाकिस्तानी कौम ने आज अपना फैसला सुना दिया है। हसनैन भाई, मज़े की बात यह कि मुझे जलसा गाह में पहुंचने में इतना टाइम लगा। मैं उस साइड पे खड़ा था जहाँ से वज़ीर आज़म, जहाँ से उन्हें आना था, जहाँ पे उनके हेलीकॉप्टर ने लैंड किया, उस साइड पे जितने बंदे उधर खड़े थे, यकीन जाने जब हेलीकॉप्टर आया तो वो लोग, उनका जी नहीं चाह रहा था कि वो इमरान खान को जाके गले लगा ले। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल था जो उनको आगे नहीं जाने देता। मैं लोगों का जुनून बताऊं, वो देखिए, वो दरख्तों पे देखिए, वो कैमरामैन जरा जूम करके दिखाए, वो दरख्तों के ऊपर वाली टहनियों पे लोग चढ़े हुए हैं। इतनी पतली पतली टहनी होती है, वो उनको पता है कि नीचे गिर गए तो जान जाएगी, वो लेकिन नहीं। आज लोगों ने अपनी जानें हथेली पे रख के इमरान खान को पेश कर दिया। हाँ, ये जानें तुम्हारी है, जो मर्जी कर दो, ये कौम तुम्हारे साथ करी है। और आज कौम ने, मैंने बड़े जलसे कवर किए हैं। मैं लाहौर मीनार पाकिस्तान जो अपोजिशन ने मिलकर जलसा किया था, मैं कसम उठा के कहता हूँ, वो इसका एक हिस्सा नहीं था। वो सारी अपोजिशन, नून लीग, पीपल पार्टी, JUIF, ANP, जितनी जमातें थी जिन्होंने जलसा किया था, वो इस जलसे का एक हिस्सा नहीं था। एक हिस्सा, मैं कहता हूँ, एक हिस्से के भी 4 हिस्से किए जाए ना, उनमें से भी एक हिस्सा नहीं था। आज जो कौम दूर तक, और लाखों की कौम, लाखों के लोग, लाखों लोग जो है ना, लाखों लोग वो भी सड़कों पे है। इतनी ट्रैफिक है, उन्हें यहाँ आने का मौका नहीं मिला। और लाखों लोग घरों में बैठ के टीवी पे ये सीन देख रहे हैं और वो ये देख रहे हैं। मैं स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कहूँगा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, शायद वहाँ दिन है, रात है, उन्होंने
अपना काम आज काम पे नहीं गए होंगे, आज ओवरसीज पाकिस्तानी काम पे नहीं गए होंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है आज हमारा हान इस मुल्क पाकिस्तान के लिए बाहर निकला है। जिस मुल्क में वो पैसे बेचते हैं, वहाँ मेहनत करते हैं, वहाँ मजदूरी करते हैं, वहाँ वो अपने बच्चों को छोड़ के अपने, मेरी माँ है ना, मेरी माँ, मैं अपनी माँ को सलाम पेश करता हूँ। मेरी माँ एक पल मुझसे दूर नहीं रहती। मेरी माँ मुझे कॉल करती है, बेटा कैसे हो, अपना याद रखना, खाना खाना। और वो लोग हैं जो 10-10 साल अपने बच्चों को छोड़ के वहाँ गए हैं, वो किसके लिए काम कर रहे हैं? आज वो लोग भी अपना काम छोड़ के इस मुल्क पाकिस्तान की तरफ नजर होगी और उस इमरान खान की तरफ नजर होगी। ये इमरान खान से लोगों को इतनी उम्मीदें क्या हैं? इसने कौन सी ऐसी बात करती कि इमरान लोग इतने जाग गए हैं? भाई मेरी बात सुनो, मैंने पहले बात की कि हमें कुछ तू करके कहता ना, ओए करके कहता है, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। ये इस मुल्क पाकिस्तान में जो लाखों कुर्बानियां हुई थी, इसको गाली समझा जाता था, अमेरिका इसको गाली समझता था। लेकिन आज ये गाली नहीं है। आज मेरे ओवरसीज पाकिस्तान इस पे बताएंगे कि आज पाकिस्तान की इज्जत बन गई है। आज हान जाता है तो अपनी शलवार कमीज में जाता है, हान जाता है अपनी टांग पे टांग रख के बैठता है। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जितना बड़ा मजमा है, इसमें गरीब भी है, अमीर भी है, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, हर तबका ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। ये वजह क्या है? ये लोग आज भी इमरान खान के साथ चलने के लिए तैयार हैं। महंगाई भी है, सब कुछ मामला है, लेकिन फिर भी आज छाना बिछाना। यार जो महंगाई है ना, पाकिस्तानी कौम को समझ आ गई है। मैं बताऊं, हमने भी कभी नून लीग का साथ दिया था, हमें पता ही नहीं था FATF क्या होती है, करप्शन क्या होती है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, ये क्या होते हैं, ठेके क्या होते हैं, ये क्या सीन होते हैं, हमें पता ही नहीं था। हान ने आके कौम को बता दिया कि करप्शन कैसे होती है, अपने हक के लिए आवाज़ कैसे बुलंद करनी है। अजान हो रही है तो वो चुप करती है।